दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। मैं शिवाजी। दोस्तों देखिए, जो पिछला क्लास मैंने किया था उसमें भौगोलिक संरचना के बारे में बात किया था मैंने बिहार पर, और आज जो मैं कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं लगातार सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को कवर कर रहा हूं ताकि आप अभी जो आने वाला 67वीं बीपीएससी पीटी है उसको आराम से आप ये कर सके, फेस कर सके और सवाल बना सके। तो देखिए, आज जो टॉपिक है वो है बिहार का नदी तंत्र। तो नदी तंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, एक दो सवाल तो पूछे ही जाएंगे आपको, और ऐसे भी समझना चाहिए। आप बिहार में रहते हैं तो बिहार में कौन सी नदियां कहाँ से आकर कैसे मिलती है उसको समझना जरूरी है। आपके क्षेत्र की कौन सी नदियां हैं, तो ऐसे भी जानकारी आपके लिए आवश्यक है। यह आइए समझते हैं इसको। तो देखिए, बिहार के नदी तंत्र को दो भागों में मूलतः बांट दिया गया है, एक उत्तर बिहार की नदियां और एक दक्षिण बिहार की नदियां। तो आप नदी को समझने के लिए सबसे पहले एक हम लोग एक मानक लेते हैं गंगा नदी को। गंगा नदी को आप देखिए यहाँ पर, ये एकदम जो बिहार राज्य के बीचों बीच बहती है ये नदी। तो सबसे पहले गंगा नदी को आप देखिए, और गंगा नदी में ही उत्तर बिहार से आकर मिलने वाली नदियों को देखेंगे और फिर दक्षिण बिहार से जाकर मिलने वाली नदियों को देखेंगे, तब हम लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए, बिहार को गंगा नदी को सबसे पहले समझिए आप। गंगा नदी देखिए, ये उत्तर प्रदेश से बहता हुआ उत्तराखंड में निकलता है। ये सब तो पता ही है आपको, उसको हम अलग से भी करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बहती हुई बिहार में प्रवेश कर रही है। तो बिहार में कहाँ प्रवेश कर रही है, यह भी सवाल पूछा जाता है। तो बिहार में गंगा नदी जो है वह चौसा के पास, ठीक है, चौसा के पास। चौसा कहाँ है? बक्सर जिला में है। तो चौसा के पास गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। और फिर देखिए, इस तरह से बहता हुआ एक सवाल पूछा है कि गंगा नदी के तट पर कितने जिले अवस्थित थे। तो 12 जिले, ये इसका उत्तर होगा। ये सवाल भी पूछा हुआ है, इसको भी हम मैप के माध्यम से समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश से होते हुए चौसा जो बक्सर जिला में है बिहार में प्रवेश करती है गंगा नदी। और ये गंगा नदी बहते हुए देखिए आप अंत में जो है वेस्ट बंगाल होते हुए ये फिर बांग्लादेश में और फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये इसका जो पूरा इस तरफ से इस तरफ आप देख रहे हैं बीचों बीच गंगा नदी को, इसमें जो उत्तर बिहार से आकर मिलने वाली नदियां हैं और जो दक्षिण बिहार से आकर मिलने वाली नदियां हैं, और फिर उन बड़ी नदियों की जो सहायक नदियां हैं, और ये जो भी नदियां आकर गंगा में मिलती है वो गंगा की सहायक नदी है, और जो नदी गंगा में मिलती है उसकी भी कुछ सहायक नदी है। तो ये सारा तंत्र मिलाकर, सारा नदियों को मिलाकर, यानी कि गंगा साथ ही साथ गंगा की सभी सहायक नदियां मिलाकर, इसको कहते हैं हम लोग नदी तंत्र। ठीक है, तो नदी तंत्र हम लोग आज समझ रहे हैं। नदी का बड़ा महत्व होता है क्योंकि नदी से ही हमारे देश और राज्य की खुशहाली आ सकती है, क्योंकि कृषि के लिए सिंचाई और पीने के लिए पानी, हर तरह की जो आवश्यकता है वह नदी से पूरा होती है हमारी। तो आइए समझते हैं हम लोग। तो गंगा को मैंने आपको समझाया किस तरह से प्रवेश करती है और कहाँ वेस्ट बंगाल में फिर निकल जाती है। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे उत्तर बिहार की जो नदियां हैं जो गंगा में आकर मिलती है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिए आप। सबसे पहला जो नदी है उत्तर बिहार में, आप देखिए सबसे पहले आती है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है यह उत्तर प्रदेश से बहती हुई आती है। घाघरा नदी जो है वास्तव में उत्तर प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? सरयू के नाम से जानी जाती है। और ये हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये आती है और घाघरा के नाम से बिहार में प्रवेश करती है, और छपरा जो जिला है, छपरा जिला में यह गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो अब देखिए उत्तर बिहार की जो भी नदियां हैं वो हिमालय से निकल कर आने वाली नदियां हैं, और इसलिए जो है ये सदानीरा है, माने सालों भर इसमें जल होता है। सालों भर जो है इसमें जल भरा रहता है, क्योंकि हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उसको जल लगातार मिलता रहता है बर्फ पिघलने से, इसको आप जानते ही हैं। तो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वो सालों भर जल देती है, जबकि दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं वो अधिकांश वर्षा आधारित नदियां हैं। यानी कि चूंकि ये पहाड़ी एरिया से ये नदियां आती है तो इसमें सालों भर जल नहीं होता है, क्योंकि किसी ग्लेशियर, कोई सोर्स इसका निश्चित नहीं है कि ग्लेशियर पिघलेगा तो नदी में जल आएगा। तो यहाँ इसके लिए क्या है आवश्यक कि वर्षा हो, तो वर्षा वाली ये अधिकांश नदियां हैं। उत्तर बिहार की जो नदियां हैं वो अधिकांश ग्लेशियर के पिघलने से जो जल का निर्माण होता है, तो सालों भर भरी रहती है नदियां। तो सरयू जो है वह बिहार में गंगा नदी में मिलती है, छपरा में घाघरा के नाम से। तो ये पहला नदी आप देखिए, हम देख रहे हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि ये हम लोग वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं नदी को। ऐसा ही दक्षिण बिहार में भी हम लोग वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ेंगे और नदी को देखते जाएंगे। क्रम भी पूछता है, इसीलिए मैंने इस मैप को बनाया है ताकि आप समझ सके। तो सबसे पहले घाघरा नदी ये छपरा के पास गंगा में मिल गई, ठीक है, और गंगा कहाँ? तो चौसा में जो है वह बिहार में प्रवेश कर गई। अब आगे आइए, उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वह गंडक नदी है। गंडक नदी जो है वह नेपाल से निकलती है और नेपाल से प्रवेश करती है बिहार में।
पश्चिम चंपारण में वो हम जिक्र करेंगे और कहाँ से एक एक नदी को हम लेंगे तब आपको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल आप समझिए कि नेपाल से आ रही है गंडक नदी, और यह जो है आपको कहाँ पर, तो हाजीपुर के पास, देखिए हाजीपुर के पास जो है गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये दूसरी बड़ी नदी है, पहला घाघरा, दूसरा गंडक। तीसरी जो है वो बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक जो है ये भी महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन ये जो है पश्चिम चंपारण से ही निकलती है। ठीक है, इसको अभी हम लोग समझेंगे अलग से। पश्चिम चंपारण से निकलती है बूढ़ी गंडक नदी, और बाद में इसमें एक नेपाल से आने वाली जो नदी है बागमती, वह मिल जाती है। और मिलने के बाद ये बूढ़ी गंडक जो है ये कहाँ जाके मिल जाती है, गंगा में जाके मिल जाती है। तो अब देखिए तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो बूढ़ी गंडक है, जो कि गंगा में मिलती है। और बूढ़ी गंडक की सहायक नदी कौन सा है, बागमती है, जो नेपाल से आती है। तो यहाँ पे आपको सवाल जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि बागमती किसकी सहायक नदी है। तो आप ये गलती मत करिएगा कि गंगा की सहायक नदी है। बागमती गंगा की सहायक नदी नहीं है, बागमती बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। और बागमती जो है बूढ़ी गंडक में मिलती है, और फिर बाद में बूढ़ी गंडक जो है वो गंगा में मिल जाती है। तो सहायक नदी वाला जो सवाल पूछा जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन सी नदी किस में मिल रही है, इसलिए मैंने मैप को स्पष्ट करके दिखाया है। ठीक है, अब तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है, तो पहला हो गया घाघरा, दूसरा गंडक, तीसरा बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी बागमती। अब देखिए अगला है कोसी। कोसी एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि आपको गंगा में मिलती है, और ये निकलती कहाँ से, ये भी नेपाल से निकलती है। ठीक है, उत्तर में नेपाल है, हमारे बिहार के उत्तर में नेपाल है, और पूरब में क्या है, बांग्लादेश है, और राज्य के तौर पे पश्चिम बंगाल है। और देखिए पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण में क्या है, झारखंड है। इसको मैंने गोल कर दिया है, इसको आप समझ सकते हैं, ये लोकेशन है आपका। तो दो तरफ तो दो देश ही है, उत्तर बिहार में नेपाल, और जो पूर्वी बिहार है वह बांग्लादेश है, दो देश। और इधर जो है आपका उत्तर प्रदेश, इधर झारखंड है। हालांकि यहाँ जो है स्टेट है पश्चिम बंगाल, यहाँ है झारखंड, यहाँ है उत्तर प्रदेश। तो राज्यों को भी आपको देखना है। अब देखिए आगे कोसी के बारे में हम बात कर रहे थे। कोसी नदी नेपाल से बहकर आ रही है, और ये जो है गंगा नदी में कहाँ मिल रही है, यहाँ पे देखिए कुर्सेला के पास मिल रही है। ठीक है, कुर्सेला कटिहार में आप जानते ही हैं, कोसी नदी यहाँ आकर मिल जाती है। लेकिन कोसी के गंगा में मिलने से पहले एक और नदी इसमें मिलती है, उसका नाम है कमला। तो अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कमला किसकी सहायक नदी है, तो आप क्या आंसर देंगे, आप देंगे कोसी। कोसी की सहायक नदी है कमला, और बाद में यही कोसी नदी जो है वह कुर्सेला के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए सवाल को अलग करके समझते रहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। कमला आप मार देंगे गंगा नदी की सहायक नदी है तो गलती हो जाएगा आपका। उसके बाद सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं कि उत्तर बिहार से बहकर आने वाली नदियां कौन सी है निम्नलिखित में से जो गंगा में मिलती है। तो उत्तर वाली नदियों का ये ध्यान रखिए। फिर क्रम पूछेगा कि उत्तर बिहार में गंगा में आकर मिलने वाली नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, इस तरह सवाल पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले घाघरा, उसके बाद गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, उसके बाद कोसी, उसके बाद कमला नहीं मारना, उसके कोसी, क्योंकि कमला तो कोसी की सहायक नदी है, तो कोसी आकर गंगा में मिलती है, सवाल को समझना है। उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण नदी है वो है महानंदा। तो महानंदा आकर मिलती है मनिहारी के पास। अब देखिए यहाँ पे मैंने मैप में दर्शा दिया है कि मनिहारी के पास आकर, मनिहारी आप जानते हैं कटिहार में है, तो मनिहारी के पास महानंदा कहाँ किस में मिलती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है। और महानंदा की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, मेची नदी है। मेची जो है वो नेपाल से निकलती है, कोसी नेपाल से निकलती है, महानंदा जो ये पश्चिम बंगाल में निकलती है दार्जिलिंग के पास से, तो वेस्ट बंगाल से निकल के आती है ये महानंदा, तो ये मनिहारी के पास मिल जाती है। अब सवाल यहाँ पे फिर आएगा कि मेची किसकी सहायक नदी है, तो महानंदा की सहायक नदी है। मेची का उद्गम कहाँ है, तो नेपाल है। कोसी का उद्गम कहाँ है, नेपाल है। अब देखिए महानंदा का क्या है उद्गम, तो वेस्ट बंगाल है, दार्जिलिंग से निकल के आती है महानंदा। अभी देखिए जो भी नया प्रोजेक्ट चल रहा है कोसी मेची, जो लिंक करने की बात आ रही है, कोसी मेची नदी को जोड़ने की बात आ रही है, तो यही इसी दो नदी को जोड़ने की बात आ रही है, ताकि इसका जल इसमें और इसका जल इसमें जा सके, ताकि जो सबसे अधिक बाढ़ का प्रभाव है हमारे उत्तर बिहार में जो कोसी के वजह से है उसको कम किया जा सके, उसके विनाश को कम किया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि कोसी में हर वर्ष बाढ़ आती है, और ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा जो है तबाह हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोसी के जल को मेची में भेजने का प्रयास है, ताकि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। तो यही कोसी मेची लिंक योजना है, इसको करंट अफेयर्स में भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपको मैंने जो समझाया वो यह समझाया कि उत्तर बिहार की कौन कौन सी नदियां हैं जो गंगा में आकर मिलती है, उसका क्रम क्या है,
और कहां से निकलती है। तो पहला फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश से आ रही है और वह जो है छपरा के पास मिल रही है। उससे भी पहले आइए गंगा के सबसे पहले देखिए, क्योंकि गंगा में ही सबको मिलना है। तो गंगा का उत्तर प्रदेश से आते हुए कहाँ घुसती है बिहार में, चौसा में। चौसा कहाँ है, बक्सर में। उसके बाद देखिए इसकी पहली सहायक नदी हम लोग देख रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, उत्तर बिहार की नदियों को देख रहे हैं। तो सबसे पहले घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद कोसी, उसके बाद जो है महानंदा। तो महत्वपूर्ण ये नदियां हैं। अब कौन किसकी सहायक नदी है यह भी समझ लीजिए। देखिए बागमती बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, कमला कोसी की सहायक नदी है और मेची महानंदा की सहायक नदी है। तो अब मुझे विश्वास है कि आप उत्तर बिहार की नदियों का जो चित्र है वो समझ गए होंगे और कहां से आ रही है, किस तरह से आ रही है, यह भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए आप दक्षिण बिहार। अभी मैं करवाऊंगा आपको एक एक नदी के बारे में अलग से भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये मोटा मोटा जो मैप है इसको समझ लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आप देख सके। जब हम आगे इसको मिटा देंगे और फिर घाघरा के बारे में करेंगे, गंडक के बारे में करेंगे, कोसी के बारे में करेंगे, महानंदा, तो आप उस मैप को देख देख के समझ सके कि कौन कहाँ है। ठीक है, तो अब आइए, अब हम दक्षिण बिहार की नदियों पर चलते हैं। दक्षिण बिहार की नदियों में आइए, फिर गंगा से ही शुरू करेंगे। गंगा जो बिहार में प्रवेश कर रही है चौसा बक्सर के पास, वहीं पे दक्षिण बिहार की एक प्रमुख नदी कर्मनासा, चौसा में ही गंगा से मिल जाती है। चौसा में ही कर्मनासा नदी जो है वो गंगा में मिल जाती है। कर्मनासा नदी जो है ये मध्य प्रदेश से बहकर आती हुई नदी है, तो ये आकर मिल जाती है। उसके बाद देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण नदी है वो सोन नदी है। सोन का तो आपको पता ही है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल के आती है, तो सोन नदी है। ये सोन नदी जो है आपको मनेर के पास, ये देखिए मनेर पटना, मनेर के पास जो है वो क्या करती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं उसमें पहला कौन हो गया, पूछा जाएगा सवाल, तो पहला कर्मनासा किससे मिलती है, गंगा से। कहाँ मिलती है, चौसा में। चौसा कौन सा जगह है, वही जगह है जहां पे गंगा बिहार में प्रवेश करती है। तो दो सवाल यहां से बन जाएगा आपका। उसके बाद अगला जो नदी है महत्वपूर्ण, कर्मनासा के बाद, इसका क्रम भी ध्यान रखना है। उसके बाद है सोन। सोन कहाँ मिलती है गंगा में, तो वह मिलती है मनेर के पास, मनेर पटना। अब चलिए तीसरी महत्वपूर्ण नदी, तो तीसरी महत्वपूर्ण नदी जो है वह फल्गु है। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण नदी क्या है, फल्गु है। फल्गु जो है वह गंगा में कहाँ मिलती है, फतुहा में। फतुहा भी कहाँ है, पटना में। तो ये सब पटना का ही एरिया है। तो फतुहा में, पटना में फल्गु नदी जो है वह गंगा नदी से मिल जाती है, लेकिन उससे पहले कई सहायक नदियां फल्गु में मिलती है। देखिए कौन कौन सा, पुनपुन, पुनपुन जो है वह आके मिलती है, ये झारखंड से निकलने वाली नदी है। फिर निरंजना नदी, फल्गु का ही पूर्व का नाम जो है निरंजना है, या यूं कह सकते हैं कि निरंजना एक नदी है जो फल्गु में आकर मिल जाती है। उसके बाद एक मोहना नदी, ये दोनों ये सब झारखंड से निकलने वाली नदी है, जो छोटा नागपुर का पठारी एरिया से निकलने वाली नदी है। तो मुख्य नदी फल्गु है जो जाके गंगा से मिलती है फतुहा में। ठीक है, और फल्गु की सहायक नदी पुनपुन है, फल्गु की सहायक नदी निरंजना है, फल्गु की सहायक नदी मोहना है। तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़िए, तो सबसे पहले हो गया कर्मनासा, फिर सोन, फिर फल्गु। अब आइए तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है, कर्मनासा, सोन, फल्गु, और उसके बाद जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण नदी दक्षिण बिहार से मिलने वाली है वो है क्यूल। क्यूल में दो सहायक नदी आकर जुड़ती है, उसको समझिए। एक तो सकड़ी है, सकड़ी जो कि सीधे सीधे क्यूल नदी में आकर मिल जाती है, और एक है धाधर। धाधर नदी जो है वो सकड़ी नदी में आकर मिलती है। तो इसको यहाँ पे समझिए, क्यूल की सहायक नदी सकड़ी और सकड़ी की सहायक नदी धाधर। ठीक है, तो गंगा में कौन सी नदी मिल रही है, गंगा में मिल रही है क्यूल नदी। आपसे सवाल पूछा जाए कि दक्षिण बिहार से बहते हुए गंगा में मिलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं, तो धाधर भी रहेगा, सकड़ी भी रहेगा, क्यूल भी रहेगा। तो आपका उत्तर क्या होगा, क्यूल होगा, क्योंकि सकड़ी और धाधर गंगा में सीधे नहीं मिलती है बल्कि क्यूल नदी में मिलती है। तो सकड़ी मिलती है क्यूल में और सकड़ी में मिलता है धाधर, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइए, अगला जो नदी है दक्षिण बिहार की वो है बदुआ। बदुआ नदी जो है वह भी है, क्या करती है, दक्षिण बिहार से बहकर आने वाली नदी है और गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अब आइए अगला जो महत्वपूर्ण नदी है वो है अजय नदी। अजय नदी बड़ा महत्वपूर्ण है, ये झारखंड में से बह के आती है और ये गंगा में मिलती नहीं है, ये क्या करती है, समानांतर बहती है गंगा के। देखिए मैंने क्या किया है, सटाया नहीं है गंगा में, मैं समानांतर दिखा रहा हूं आपको। तो अजय नदी जो है यह समानांतर बहती हुई जाती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी भी देखिए ये आ रही है, ये और ये आते हुए क्या करती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है।
पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से पूर्व झारखंड के एक क्षेत्र को छूती है ये, और वो क्षेत्र है साहेबगंज। ये सवाल पूछा हुआ है कि झारखंड के किस जिले को या किस क्षेत्र को जो है गंगा नदी टच करती है, तो वो है साहेबगंज। साहेबगंज कहाँ है? झारखंड में है। तो साहेबगंज को टच करते हुए गंगा नदी कहाँ प्रवेश कर जाती है? वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम जो करेंगे उसमें क्या करेंगे, अब हम समझेंगे सबसे पहले घाघरा नदी को, फिर गंडक को, फिर बूढ़ी गंडक, फिर इसी तरह से क्रम से जो बड़ी नदियां हैं उसको मैं अलग से आपको करवाता हूं कि कहां से वो निकलती है वो नदी, और फिर कहां मिलती है, और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसको आप समझ सकेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, ताकि जब हम आगे आपको पढ़ाएं तो आप इसको अच्छे से मैप से देखकर मिलाकर समझ सकें। अब इस लिस्ट को आप ध्यान से देखिए, कौन सी नदी कहाँ उसका उद्गम स्थल और कहाँ फिर उसका समापन है यानी कि संगम है, और बिहार में कितने किलोमीटर बहती है, इसका मैंने लिस्ट बनाया। सवाल इससे पूछे जाते हैं। ये क्रम से है नदी का, ये उत्तर बिहार की नदियां हैं, और उत्तर बिहार की जो नदियां हैं ये आपको क्रम दिया हुआ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रम है, इसको ऐसे समझिए। तो सबसे पहले गंगा नदी, गंगा नदी का उद्गम आप जानते ही हैं, गोमुख के गंगोत्री हिमनद से इसकी उत्पत्ति होती है गंगा नदी की, और कहाँ जाकर यह समाप्त होती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर यह समाप्त हो जाती है। अच्छा, बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, मैंने जिक्र कर दिया है, चौसा। चौसा देखिए, बक्सर जिला में चौसा के पास जो है यह बिहार में प्रवेश करती है, और अंत में जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है गंगा नदी। अब दूसरी नदी को देखिए, घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है यह तिब्बत के मापचू, ये नाम है मापचा चुंगो हिमनद, ये तिब्बत में है, मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है घाघरा नदी, और फिर जो है ये गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो छपरा के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। अच्छा, साथ ही साथ मैंने ये भी लिखा है कि बिहार में कितने किलोमीटर बहती है। तो देखिए, गंगा कितने किलोमीटर बहती है? 445 किलोमीटर बहती है। घाघरा 83 किलोमीटर बहती है बिहार में। अब देखिए, गंडक नदी जो है वह नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मानकोट और कुटान के मध्य से निकलती है, और बिहार में जो है गंगा नदी में मिलती है कहाँ पर, तो हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। उद्गम क्षेत्र मैंने बताया। फिर देखिए, बिहार में हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है, और गंडक की जो लंबाई बिहार में है वो देखिए कितना है, 260 किलोमीटर लंबाई, माने बिहार में यह बहती है 260 किलोमीटर। अब आइए, चौथी नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी के चौतरवा चौर से निकलती है। चौर का जिक्र मैंने कल किया था पिछले वीडियो में। सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिम चंपारण, तो पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है चौतरवा चौर से, और फिर जो है मुंगेर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो मुंगेर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है बूढ़ी गंडक, और इसकी जो लंबाई बिहार में है वो कितनी है, 320 किलोमीटर लंबी बिहार में ये बहती है। अब देखिए, बागमती और कमला, ये दोनों नदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है, महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी यानी कि नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है दोनों नदी। लेकिन जो गंगा नदी में मिलती है वो अलग अलग जगहों पे मिलती है। बागमती मिलती है बूढ़ी गंडक में, ये गंगा में सीधे नहीं मिलती है, बूढ़ी गंडक में मिलती है, और बूढ़ी गंडक गंगा में मिलती है, ये मैंने जिक्र किया अभी अभी आपसे। तो बागमती बूढ़ी गंडक में कहाँ मिलती है, बेगूसराय में मिलती है, बेगूसराय जिले में। और यह बिहार में कितने किलोमीटर तक बहती है, तो 394 किलोमीटर तक बहती है बूढ़ी गंडक बिहार में। दूसरी नदी जो कमला है उसका भी उद्गम स्थल क्या है, महाभारत श्रेणी नेपाल, और वो मिलती है कोसी नदी में। तो यह भी जो है सीधे सीधे गंगा में नहीं मिलकर कोसी में मिलती है। तो कोसी नदी में कहाँ मिलती है, सहरसा जिले में मिलती है, और यह बिहार में कितने किलोमीटर बहती है, 120 किलोमीटर बहती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कमला को। अब देखिए, सातवां सबसे महत्वपूर्ण नदी है ये कोसी, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया सबसे ज्यादा तबाही लाती है ये नदी, और सबसे जरूरी वाला भी नदी है हमारे लिए ये, उत्तर बिहार के लिए। तो कोसी नदी जो है कहाँ से निकलती है, नेपाल और तिब्बत के से, ये गोसाई थान चोटी है जो दोनों को मिलाती है नेपाल और तिब्बत को, तो गोसाई थान चोटी से ये निकलती है कोसी नदी, और बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है कहाँ पर, कुर्सेला के पास, कुर्सेला के पास यानी कटिहार में। और यह जो बिहार में बहती है कोसी नदी कितना, तो 260 किलोमीटर बहती है, 260 किलोमीटर कोसी बिहार में बहती है। अब सबसे अंत में आइए ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि सबसे पूरब में आ जाइए आप। अब देखिए, पश्चिम से शुरू किए थे, पूरब आ गए हैं। तो सबसे पूरब की नदी महानंदा नदी है उत्तर बिहार की। तो महानंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में। और यह जो है कहाँ मिलती है गंगा नदी में, तो मनिहारी में मिल जाती है, मनिहारी में कटिहार में मिल जाती है गंगा नदी में।
और कुल जो बिहार में बहती है ये 324 किलोमीटर बहती है। तो अब उत्तर बिहार की जो नदियां हैं उसका क्रम भी आप समझ गए, कहां से निकलती है यह भी जान गए, कहां मिलती है बिहार में गंगा नदी में यह भी आप समझ गए हैं, और बिहार में कितने किलोमीटर तक बहती है यह भी आप समझ गए हैं। इसीलिए मैंने उत्तर बिहार की नदियों को अलग कर दिया, दक्षिण बिहार की नदी को हम अलग कर देंगे तो समझना आसान हो जाएगा। क्रम भी आप अच्छे से समझ रहे हैं, आराम से समझ सकते हैं। किलोमीटर के हिसाब से भी पूछ देगा कि बिहार में सबसे अधिक लंबाई तक बहने वाली नदी कौन सी है, तो आप देख लीजिए किलोमीटर में सबसे अधिक कौन सी नदी बह रही है, तो निश्चित है कि 445 किलोमीटर बह रही है गंगा नदी। तो ये 1 नंबर में आ जाएगा आपका, बिहार में सबसे लंबी नदी पूछ देगा तो गंगा नदी हो गया 445 किलोमीटर बहने वाली। और फिर उसके बाद दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पर है आपको 394 किलोमीटर यानी कि बागमती नदी, तो दूसरे स्थान पे है ये। और तीसरे स्थान पर कौन सी नदी है, तो आप देख सकते हैं यह जो है 324 किलोमीटर महानंदा, ये तीसरे स्थान पर है लंबाई के हिसाब से। तो ये 3 नदी का क्रम भी आप याद रखेंगे। सबसे लंबी नदी जो बिहार उत्तर बिहार में बहती है तो गंगा हो गया, दूसरे स्थान पर आप देख लीजिए बागमती है 394 किलोमीटर, और तीसरे स्थान पर महानंदा है 324 किलोमीटर। तो ये उत्तर बिहार की नदियों को मैंने आपको समझाया है। अब आइए लिस्ट देखते हैं दक्षिण बिहार के नदियों को। अब देखिए दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं उसको हम लोग देखते हैं। ये जो नदियां हैं ये दक्षिण बिहार की नदियां हैं, दक्षिण बिहार की नदियां, ठीक है। यानी कि दक्षिण से जो गंगा नदी में आकर मिलने वाली नदियां हैं उसको हम लोग समझते हैं। उसका क्रम मैंने ये दे दिया है आपको, ये फिर आपको वेस्ट से यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर है, ईस्ट की ओर आप आते रहिए। देखिए सबसे पहली जो नदी है वो कर्मनाशा नदी है। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ है, तो विंध्याचल की पहाड़ी मध्य प्रदेश से ये निकलती है, और कहाँ आके गंगा में मिलती है, तो चौसा बक्सर में ये आकर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद देखिए दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी। सोन नदी जो है वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये भी मध्य प्रदेश में है, यहाँ से निकलती है। और मनेर में जो है, मनेर भी पटना में है, गंगा में आकर मिल जाती है। 202 किलोमीटर यह बिहार में बहती है सोन नदी, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए तीसरी पुनपुन नदी। पुनपुन नदी जो है यह छोटा नागपुर पठार यानी कि पलामू का जो क्षेत्र है झारखंड का, वहां से निकलती है और फिर बिहार में जो है आके फतुहा के पास जो है गंगा में मिल जाती है। तो ये मनेर और फतुहा दोनों पटना में है, तो फतुहा में आकर गंगा में मिल जाती है पुनपुन नदी। पूछा हुआ सवाल है पुनपुन नदी कहाँ आकर मिलती है गंगा नदी में, तो फतुहा में मिल जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए फल्गु नदी महत्वपूर्ण नदी है। तो फल्गु नदी जो है कई ब्रांच में है ये, लेकिन अंततः जो है वो फल्गु नदी है कहलाती है। उसके बाद ये जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये सब छोटा नागपुर पठार का जो झारखंड का एरिया है उसी से निकलती है, और ये जो टाल क्षेत्र है, जो दलदली क्षेत्र है, उसमें जाके विलीन हो जाती है। ये मिलती नहीं है गंगा में, ये विलीन हो जाती है, तो इसको समझिए। फिर जो अच्छा ये टाल क्षेत्र किसका, गंगा का ही टाल क्षेत्र, गंगा का जो टाल क्षेत्र है उसमें जाकर विलीन हो जाती है फल्गु। अब आइए सकड़ी नदी। सकड़ी नदी जो है ये छोटा नागपुर से ही निकलती है, ये वही हो गया झारखंड वाला पार्ट, वहां से निकलती है और क्यूल के साथ गंगा में मिल जाती है। यानी कि पहले क्यूल नदी में मिलती है सकड़ी, और उसके बाद वो क्यूल नदी चूंकि गंगा में मिल जाती है तो गंगा में जाके मिल जाती है ये। अब देखिए फिर क्यूल नदी पर आइए। क्यूल नदी जो है यह गिरिडीह जिले से निकलती है। गिरिडीह जिला कहाँ है, झारखंड में है। तो गिरिडीह जिले से निकली और फिर जो है ये लखीसराय के पास कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो लखीसराय के पास क्यूल नदी जो है गंगा में मिल जाती है। और सबसे अंतिम सवाल महत्वपूर्ण है ये भी, अजय नदी। अजय नदी जो है ये जमुई से निकलती है और वेस्ट बंगाल में गंगा में मिलती है। वेस्ट बंगाल में गंगा में मिलने से पहले ये जो है गंगा के समानांतर बहती है, मैंने मैप में आपको दिखाया था, गंगा के समानांतर बहती है। तो ये हो गया आपका जो दक्षिण बिहार की नदियां हैं उसका क्रम। देखिए दोस्तों जो सवाल पूछे जाते हैं नदी तंत्र से वो इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने आपको तरीका बताया है मैप को देखना, उसके साथ ये लिस्ट को देखना, इतना अगर आप देख के तैयार कर लेते हैं तो सवाल गलत नहीं होगा, यकीन मानिए। आप सवाल देखिए प्रीवियस ईयर के, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। तो मेरा यकीन है कि इतना करने के बाद बिहार का जो नदी तंत्र है वह आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अंत में फिर मैं चलते चलते एक ही बात कहूंगा कि आप हाइप क्लासेस के वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।